जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 14 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण प्रकृति के 3 गुणों पर चर्चा कर रहे हैं, जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि किस तरीके से जो हमारी स्थिति है, तो वो किस तरीके, कौन से गुण का प्रबल होने पर हमारी स्थिति होती है। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी को तमाम सारे धन संग्रह की इच्छा होती है कि मेरे पास बड़े बड़े मकान हो जाएं, मेरे पास बहुत सारा धन हो, तो ये सब इच्छा होती है। किसी की इच्छा ये होती है कि मैं ज्ञान की ओर आगे बढ़ूं, मुझ में ज्ञान हो, ज्ञान की तरफ मैं आगे जाऊं। और कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को दुख देने में ही सुख पाते हैं। तो इस तरीके के तीनों लोग देखे जाते हैं। तो श्री कृष्ण ये कहते हैं कि आखिर ये जो स्थिति है, आप और हम विचार करें कि ऐसे ही नहीं है। आप और हम ये सोचते हैं कि ये साधारण है, हमारा मन करता है, हमारा मन होता है तो हम ऐसा करते हैं, हमारा मन करता है। तो ये जो मन है, भगवान कहते हैं ये है क्या वास्तविक रूप में। आप अपने आप को जानो कि ये स्थिति है क्यों। क्योंकि कई लोग ये समझते हैं कि केवल मन के अधीन रहना, मन ही सब कुछ है। पर यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई मन ही सब कुछ नहीं है, मन के पार जाना ही भगवान की भक्ति है। आप अपने आप को समझें, आप और हम अपने आप को समझें कि हमारी जो स्थिति है वो किस गुण में है, और आखिर जो हम कार्य करते हैं ये किस कारण से करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण इसी चीज़ को बताते हैं कि जो इंसान है, कोई ज्ञान की ओर जा रहा है, कोई धन संग्रह में ही लगा है, इच्छा पूर्ति में ही लगा है, और कुछ अपने जीवन को बिल्कुल अज्ञान की ओर ले जा रहा है। जो कि कई लोग आप देखे हुए कुछ शराब का ही सेवन करते हैं, कुछ पशुओं को मार करके उनका मांस खाने में ही आनंद लेते हैं, किसी को शराब में आनंद आता है। तो ये जो इस तरीके के कार्य हैं, तो भगवान कहते हैं ये कोई सहज प्रवृत्ति नहीं है जो आप ये समझ रहे हो कि ऐसा ही होता है, ऐसे ही हम हैं। ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इसको बदला जा सकता है। अगर आप चाहो, अगर आप दूसरों को कष्ट दे रहे हो, क्यों बदला जा सकता है। यहाँ पर भगवान ने कहा कैसे बदला जा सकता है, क्योंकि आप और हम मनुष्य हैं, हम बदल सकते हैं, हम अपनी बुद्धि द्वारा, हम अपने विवेक द्वारा। क्योंकि भगवान ने केवल मन ही नहीं दिया है, यहाँ पर केवल मन ही सब कुछ नहीं है। क्योंकि आप और हम क्या कहते हैं कि भाई ऐसा हमारा मन कर रहा है तो हमने कर लिया, पर मन के साथ साथ बुद्धि भी है, आप इसका भी यूज करें। भगवान कहते हैं क्योंकि बुद्धि दी हुई है उन्होंने, तो आप चाहें तो अपनी स्थिति को बदल सकते हैं। पर आप और हम देखते हैं कि हम उन्हीं कार्यों को करते चले जाते हैं, क्योंकि हम उस पर विचार नहीं करते कि इसको बदला भी जा सकता है। अगर हमारा मन ऐसे कार्यों में लगा है, तो यहाँ पर स्वयं भगवान कहते हैं कि कोई अगर तमोगुण में स्थित है तो वो रजोगुण में स्थित हो सकता है, और रजोगुण में जो स्थित है वो सतोगुण में भी स्थित हो सकता है। तो यहाँ पर आप और हम देखें इस चीज को, भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो सतोगुण वाला है, अगर आप और हमें सुख की चाह है, अगर आपको और हमें ये है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो सुख ही तो ढूंढ रहा है। किसी को सुख लगता है क्षण भर, जो क्षण भंगुर का सुख है वो उसको, किसी को धन संग्रह में आ जाता है, किसी को ऐसा लगता है कि हमने बड़ा मकान बनवा लिया तो हमें सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसे ही हमें लगता रहता है, किसी को मदिरा सेवन में सुख आ रहा है, किसी को मांस खाने में ही सुख आ रहा है। तो ये जो सुख आ रहा है ये कैसा है, ये क्षण भंगुर सुख है, आता है वो चला जाता है, आप और हम उसका आनंद भी नहीं ले सकते, ऐसा सुख है। क्योंकि भगवान ने यहाँ कहा कि अगर वास्तविक सुख की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए आपको और हमें सतोगुण में ही स्थित होना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जो स्थित है सतोगुण में, उसे ही फल रूप में सुख की प्राप्ति होती है। जो सतोगुण में स्थित है, जो ज्ञान के प्रकाश में है, वास्तविक में सुख तो उसे ही मिलेगा, नहीं तो सुख का भ्रम होगा। जो रजोगुणी व्यक्ति है ना, और आप और हम हैं, जो तमोगुणी व्यक्ति है, जो रजोगुणी व्यक्ति है, श्री कृष्ण कहते हैं कि उसको केवल सुख का भ्रम होता है, होता नहीं है सुख, उसे मिल नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पर भगवान ने ही स्पष्ट कहा कि रजोगुणी व्यक्ति जो है वो तो दुख ही पाता है। यहाँ पर भगवान स्पष्ट कह रहे हैं। यहाँ पर आप और हम अपने जीवन पे विचार करें, देखें आज संसार की ओर, तो कैसा है संसार, रजोगुणी ही है। आप और हम जो है वो रजोगुण में ही है। क्योंकि आप और हमें लगता है कि अगर हम ऐसे घर को बनवा लेंगे, ऐसा व्यक्ति का संग हमें मिल जाएगा तो शायद हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा भोजन हम पालेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, तमाम चीज़ें आप हमारे मन में जो इच्छाएं उठती रहती हैं, जो कामनाएं उठती रहती हैं, यही है रजोगुण। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं आप और हमें ऐसा लगता है कि ऐसा हम कर लेंगे तो सुख की प्राप्ति होगी, पर होती नहीं है। क्योंकि अगर हो गई होती तो फिर आगे की क्रिया ही नहीं होती। पर रजोगुण ऐसा है क्योंकि वो तो कार्यशील है, तो वो तो 1 मिनट भी आपको शांति नहीं लेने देता। आप और हम ये सोचते हैं कि अगर हम कोई मकान को बनवा लेंगे, ऐसा ऐसा मकान हमारा बन जाएगा तो हम ऐसे सुखी हो जाएंगे। पर जैसे ही वो मकान बन के तैयार होता है, आप देखिए दूसरी जो आपके अंदर कामना है वो तुरंत उत्पन्न हो जाती है। वो उसके सुख का जो आपने इतना